वेलकम टू पेंडुलम वीडियो। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आरआरबी एनटीपीसी की इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सॉल्यूशन सीरीज में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं 11 अप्रैल 2016 की शिफ्ट 2 के क्वेश्चन मैथमेटिक्स से कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी ने एग्जाम में पूछे थे और क्या आपका तरीका होना चाहिए था उनको सॉल्व करने का, क्या बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए थी, ऑप्शन की कैसे मदद लेनी है आपको क्वेश्चंस में, यहाँ पे सब चीज़ आपको बताई जाएगी बड़े अच्छे से। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर की और देखते हैं मैथमेटिक्स से पहला क्वेश्चन क्या पूछा था आपके आरआरबी एनटीपीसी ने। देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आपसे कह रहा है द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंगल आर ईच 40 डिग्री इज। तो आपसे यहाँ पे साइड्स पूछा गया यानी कि उसकी भुजाओं की संख्या पूछी गई है कितनी है, यदि उसका एक्सटर्नल एंगल आपको 40 दिया है तो आपको पता है कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो क्या होता है 360 डिग्री डिवाइड बाई एन, जहाँ पे एन क्या होती है नंबर ऑफ साइड्स यानी कि जितनी भुजाएं होती हैं वो होती है। आपको यहाँ पे दो चीज़ दी है, ये दिया हुआ आपको 40 360 अपॉन एन, आपको पता है यहाँ से एन निकालना है तो कितना हो जाएगा 0, 4 से 36 9, क्या आ गया 9। ये आपका सीधा सीधा सा फॉर्मूला बेस्ड था, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी इजीली कर लेते। चलिए आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सिंप्लीफाइड 25 की पावर 3/2 यानी कि बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया, सिंप्लीफिकेशन से सरलीकरण से। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, आपको पता है कि 25 को आप क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2 लिख सकते हैं और इसकी पावर आपकी 3/2 है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ये 2 से 2 कट जाएगा, 5 की पावर कितनी हो जाएगी 3, 125 इसका आंसर आ जाता। सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन से जो आपसे पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आपसे कह रहा है द लेंथ ऑफ अ डायगोनल इन सेंटीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर एंड विड्थ 5 सेंटीमीटर इज। तो आपसे क्या पूछा गया, विकर्ण पूछा गया, डायगोनल कितना होगा यदि आपको एक रेक्टेंगल की लेंथ दी है 9 सेंटीमीटर और विड्थ यानी कि चौड़ाई दी है आपको 5 सेंटीमीटर। तो ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 9 है आपकी लेंथ, ये 5 है, आपसे ये पूछा गया डायगोनल विकर्ण क्या होगा। आपको पता है क्या होता है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, 90 डिग्री होते हैं चारों कोण, तो क्या हो जाएगा लंब जो आपका आधार है उसका स्क्वायर प्लस जो आपका लंब है उसका स्क्वायर यानी कि चौड़ाई का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 81 और 5 25 81 और 25 कितना हो जाएगा 106 अंडर रूट में, तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा √106। तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, आपको सिर्फ आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी यहाँ पे, क्योंकि आपको विकर्ण निकालना है या डायगोनल निकालना है। तो ये आपका एक क्या बन गया राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो इसमें आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, तो यहाँ से सीधा सीधा आंसर आपका आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आपसे पूछ रहा है द वेरिएंस ऑफ अ सेट ऑफ अ डाटा इज 121 देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा इज। तो आपसे यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा अगर आपको वेरिएंस दिया हुआ है किसी डाटा सेट का। तो देखिए जो वेरिएंस दिया हुआ आपको वो कितना है 121। आपको पता है स्टैंडर्ड जो डेविएशन होता है वो क्या होता है स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल होता है किसका वेरिएंस का। तो आप सीधा सीधा यहाँ रखेंगे वेरिएंस की वैल्यू 121 कितना आ जाएगा 11 का वर्ग है तो 11 आ जाएगा। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको दोस्तों कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे 121 का स्क्वायर रूट जो है वो प्लस माइनस 11 ना होकर सिर्फ कितना होगा पॉजिटिव वैल्यू होगी 11 की, तो सिर्फ आंसर आएगा आपका 11। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आपसे कह रहा है मनोज अनुराग से दुगना सक्षम मछुआरा है तथा वे मिलकर एक कार्य को 22 दिनों में समाप्त करते हैं। अनुराग अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये आपका टाइम एंड वर्क से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में क्या है जब आपको कार्य क्षमता दी गई है यानी कि 2 गुना सक्षम है, इसका मतलब क्या है उसकी इफिशियंसी क्या है उससे 2 टाइम्स ज़्यादा है। तो अगर मैं यहाँ इफिशियंसी का रेशियो देखना चाहूँ इफिशियंसी का यानी कि इसको कहते हैं हिंदी में कार्य क्षमता, तो ये अगर है आपका मनोज MA और ये है आपका अनुराग A, तो इनका क्या गया मनोज दुगना सक्षम है यानी कि मनोज आपका 2 काम करता है तो अनुराग कितना काम करता है 1 काम करता है, यही आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है।
आगे कह रहा है आपसे वे मिलकर एक कार्य को 22 दिन में समाप्त करते हैं। देखिए अब 22 दिन में समाप्त कर रहे हैं, मतलब ये रोज 2 काम करता है, ये रोज 1 काम करता है, और दोनों मिलकर 22 दिन में काम खत्म करते हैं। अगर आप कहो कि दोनों अगर मिलके काम करेंगे तो 2 और 1 कितना काम करेंगे, 3 काम ये रोज करेंगे मिलके अगर करते हैं, और 22 दिनों में करते हैं तो 22 दिनों में कितना काम कर देंगे, 22 गुना 3, 66 काम ये 22 दिनों में पूरा कर लेंगे अगर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि अनुराज अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो देखिए अनुराज रोज कितना काम करता है, 1 काम करता है, और अगर 66 काम इसे अकेले करना हो तो रोज 1-1 काम करेगा, तो कितने दिन में करेगा, डिवाइड बाई 1, यानी कि 66 ही दिन लगेंगे उसे इस काम को पूरा करने के लिए। तो इस तरीके से जो एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट आपका बिना कॉपी पेन के क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से सीधा सीधा 2 और 1 3 काम दिया था आपको, 22 दिन में खत्म करते हैं दोनों मिलके, मतलब काम कितना है 22 गुना 3 66, और 66 काम अगर अनुराज अकेला करेगा तो 1 काम रोज करता है, तो 66 कितने दिन में करेगा, 66 दिन में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है 2 नंबर आर इन रेशो 4:5 एंड देयर HCF इज 13 एंड देयर LCM इज, तो यानी आपसे यहाँ से LCM पूछा है, लघुत्तम समापवर्तीय क्या होगा। दो अंकों का जो 2 संख्याएं उनके बीच अनुपात क्या है भाई, 4:5, और आपको यहाँ पे इनका HCF दिया हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तीय 13 दिया है, तो आपसे LCM पूछा है क्या होगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, बिना कॉपी पेन का सीधा सीधा पढ़ते ही आपको समझ जाना चाहिए था कि जब भी 2 संख्याओं के बीच रेशो दिया होता है यानी कि अनुपात दिया होता है, इसका मतलब क्या है, इनमें से पहले ही इनकी जो सबसे बड़ी कॉमन संख्या होगी यानी कि HCF को निकाल दिया जाता है, यानी कि वो HCF क्या है 13 है। तो अगर मैं यहाँ संख्या की बात करूं तो सीधा सीधा अगर संख्या आपसे पूछ ले कोई भी, तो सीधा सीधा 13 चौका 52 और 13 पंजे 65, तो ये वो 2 संख्याएं होंगी आपकी जो वो क्वेश्चन में दी गई हैं। ठीक है, तो अब आपको इनका क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो डायरेक्ट करते हैं कि 4 × 5, 4 पंजे 20 और गुणा 13, तो कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, 260, ये क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। LCM वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कटती है। तो देखिए आपको पता है अगर 52 और 65 संख्याएं होती हैं हमारी, अगर LCM लेना चाहो तो LCM क्या लोगे भाई, मैं अगर 65 ले लूँ, सिर्फ 65, तो क्या होगा, 65 से 65 तो कट गया, मैंने मान लिया 65 LCM है, तो 65 से 65 पूरा कट गया। अब 52 से भी इसे काटना है मुझे, तो 52 से अगर इसे मुझे काटना है तो देखिए 52 में क्या है, एक तो 13 है और गुणा 4 है, 13 से तो 65 कट जाएगा, लेकिन इस 4 से यहाँ कोई संख्या ऐसी नहीं है कि जो ये 4 से यहाँ कट जाए, तो इस 4 से यहाँ कटने के लिए मुझे यहाँ 4 चाहिएगा, तो मैंने क्या कर लिया, 4 ले लिया। अब आपको यहाँ देखो, अगर सिंपल सी बात कहो तो इस 65 को क्या ले सकते हो, 13 गुणा 5 और क्या है गुणा 4 है। तो ये वही काम होता है कि जब आपकी संख्याएं रेशो में होती हैं तो 4 और 5 हैं, तो देखो ये यहाँ पे आई हैं 4 और 5, और जो इनका HCF होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, इसलिए डायरेक्ट लिख देते हैं। LCM क्या होता है, 4 पंजे 20 गुणा 13, 13 दूनी 26, 260, सीधा सीधा LCM आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आपको बिना कॉपी पेन के करने चाहिए अपने एग्जाम में, अगर आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और आए भी हैं काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, हर सेट में है, इनसे 1-2 क्वेश्चन आपका हर सेट में पूछा गया है, तो इस पे आप अपनी प्रैक्टिस करके चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है सिंप्लीफाई 5/28 डिवाइड बाई 28/35 डिवाइड बाई 20/112। तो सिंप्लीफिकेशन का ये बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो सीधा सीधा क्या करना था, 5/28 है, फिर डिवाइड है, तो डिवाइड को क्या करते हैं, यहाँ से सीधा स्टार्ट करते हैं बोर्डमास का रूल, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और संख्याएं क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी, 28 नीचे आ जाएगा, 35 ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही फिर से डिविजिबल का साइन है, इसे चेंज करते हैं, 112 ऊपर आ जाएगा और 20 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से काटना स्टार्ट कीजिए, 28 से ये कितनी बार, 4 बार जाएगा, 4 से ये 4 पंजे 20, 5 से ये 5 और 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, कितना आ गया, 5/4। तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5/4। तो इस तरीके से आपको बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना होता है अगर सिंप्लीफिकेशन से आपको कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को।
तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है अ टेलीफोन बिल कॉस्ट ऑफ RS13 फॉर 19 मिनट, यानी कि 19 मिनट के लिए कितना 13 रुपये चार्ज किया जाता है। व्हाट इज द कॉस्ट इन रुपीज़ फॉर 15 मिनट एंड 50 सेकेंड राउंड टू 1 डेसिमल, यानी कि आपको सिर्फ 1 दशमलव के एक स्थान तक निकालनी है कि 15 मिनट और 50 सेकंड में आपका कितना पैसा हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, सिंपल सा। आपसे क्या कह रहा है कि 19 मिनट के जो हैं आपसे कितने रुपए चार्ज करता है, 13 रुपये चार्ज करता है। तो भाई 1 मिनट का बता दीजिए, 1 मिनट का कितना हो जाएगा 13 बटा 19 रुपये हो जाएगा। अब 1 मिनट की जगह क्या है 60 सेकेंड है, तो 60 सेकेंड का कितना चार्ज कर रहा है 13 बटा 19, तो 1 सेकेंड का कितना चार्ज करेगा 13 बटा 19 और नीचे 60 से ये 60 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। भाई 1 सेकंड का इतना चार्ज कर रहा है और आपसे पूछ रहा है कि 15 मिनट और 50 सेकंड का, तो 15 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे 60 से गुणा कर लीजिए, 15 छिका 90, 900 और 50 वो हो गए, टोटल कितने हो गए 950 सेकंड का आपसे पूछा है। तो सीधा सीधा कीजिए, 950 सेकंड का कितना हो जाएगा 950 से सीधी सीधी गुणा कर दीजिए, तो 19 से काट लीजिए, 19 पंजे 95, 50, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई, कितना आ गया 13 पंजे 65, 65 बटा 6, तो कितना आ गया ये 1 0 60 बच गया 5 50 और 6 8 48, 10.8 इतने रुपए आपसे चार्ज किए जाएंगे, क्योंकि एक ही दशमलव तक हमें निकालना था तो हमने 1 दशमलव तक अपना आंसर निकाल लिया। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल बेसिक पूछा गया था क्वेश्चन, तो जितनी वैल्यू दी होती है उसे उसके इक्वल रख के आप सीधे सीधे अपने आंसर को निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कंप्यूट 4082 डिवाइड बाई 157 माइनस 23, सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है आपका। क्या दिया हुआ है आपको 4082 डिवाइड बाई 157 माइनस 23। तो देखिए सिंपल सी बात है कि ये सबसे पहले बोर्डमास के रूल को फॉलो करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा और माइनस 23 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ एक छोटी सी बात आप सोच के चलिए कि यहाँ पे नीचे क्या है 157 आ गया है, यानी कि अगर आप ऑप्शन देखें, ऑप्शन में नीचे क्या आपके पास 67 है, तो क्या 67 आ सकता है यहाँ पे आपका, क्योंकि आप अगर यहाँ पे एलसीएम भी लोगे तो 157 नीचे आएगा। अगर 157 को आप डिवाइड करते हो तो क्या 67 आ सकता है, किसी भी तरीके से आप देखो तो 67 आपका किसी भी तरीके से नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 2 गुना भी करे हुए आप तो कितना हो जाएगा 60 60 120 और 14 कितना 134 आ गया, लेकिन ये कितना 157 है। या आप इसका 2.5 गुना भी करते हो तब भी पॉइंटों में वैल्यू जाएगी, तो पॉइंटों में यहाँ पे वैल्यू नहीं है आपकी, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है। तो भाई देखिए आपके 2 ऑप्शन सी और डी तो वैसे ही नेग्लेक्ट हो जाते हैं और आपके बचते हैं ऑप्शन ए या बी। ए या बी क्या है आपके पास -3 और 3 है आपके पास। तो आप यहीं से अपने क्वेश्चन की हेल्प लिया कीजिए कि भाई मैं इसका जो आपका सॉल्यूशन आएगा उसमें से मुझे क्या 23 घटाना है, या तो -3 कब आ सकता है जब ये 20 में से 23 जाएगा तब -3 आ सकता है, या 3 कब आएगा जब ये 26 में से 23 जाएगा तब ये क्या आ सकता है प्लस का 3 आ सकता है। तो अब यहाँ पे सीधी सीधी सी बात है कि आप यहाँ देखिए कितनी बार आप इसे, इकाई का अंक यहाँ 7 है, इकाई का अंक यहाँ पे 2 है, तो आप कितनी बार टेबल पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ जाए 7 और 2 के 7 में मैं ऐसी संख्या से क्या गुणा करूं कि मुझे इकाई का अंक 2 मिल जाए। अब यहाँ पे क्या आ गया 0, अब 7 की अगर 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा इकाई का अंक 0 आएगा, तो ये तो आपका हो नहीं सकता, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका नेग्लेक्ट हो जाता है। अब आप इस पे आ जाइए 6, अगर 7 छिंग करोगे 42, तो आपको इकाई का अंक क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, सीधा सीधा 26 माइनस 23 आपका क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप एग्जाम में एग्जामिनर बनाता है कि भाई आप जो है ऑप्शन से भी अपने आंसर को बड़ी इजीली निकाल सकते हैं बिना कैलकुलेशन के। अगर आपको दिख रहा है कि भाई मुझे कैलकुलेशन बड़ी है, डिवाइड नहीं करना है, तो आप ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं, बड़ी आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा +3, सीधा सीधा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है सॉल्व 1000 into x - 5 = -6। तो ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है एक तरीके से। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना था, ये तो बिल्कुल बिना कॉपी पेन का आंसर था कि 1000x है आपका इधर रह जाएगा
और ये 5 अगर इधर लेके जाओगे तो -6 और +5 कितना बचेगा, -1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड बाई 1000। ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, भाग में, तो क्या आ गया, -1/1000। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आपका जो है बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन जिसे सभी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ऐसे क्वेश्चन भी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2522 एंड देयर एलसीएम इज 97 देन देयर एचसीएफ इज, यानी कि आपसे एचसीएफ पूछा है, महत्तम समापवर्त्य क्या होगा यदि एलसीएम आपके पास 97 है और आपका दो संख्याओं का जो संख्या है उनका गुणनफल आपको दिया है कितना, 252। तो आपको पता है फॉर्मूला होता है आपका ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होता है। इस पे आपके एनटीपीसी में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं इस फॉर्मूले पे बेस जो भी है आपका, अभी आपने देखा था, इससे पहले भी एक इसी टाइप का आपका क्वेश्चन था छोटा सा। तो अब ये चीज़ आपको दी गई है यहाँ पे 2522 और यहाँ पे एलसीएम 97 है और एचसीएफ आपको निकालना है। तो एचसीएफ सीधा सीधा क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहते कि आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, तो आप अपने सीधा क्या कीजिए, ऑप्शन पे जाए कीजिए। क्यों, आपको पता है कि भाई मुझे इसे डिवाइड करना है तो मुझे 97 में किसी संख्या का मल्टीप्लाई करना है जिससे मेरे पास 2522 आ जाए। अब आपको पता है यहाँ पे इकाइकांक 7 है, यहाँ पे इकाइकांक 2 है, कि मैं यहाँ पे 7 में किस अंक से गुणा करूँ कि मुझे इकाइकांक 2 मिल जाए। आपको ये चीज़ चेक करनी है। अब आप ऑप्शन उठाइए सीधा सीधा। अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 28 है। अगर 7 और 8 की गुणा करेंगे आप, 7 8 क्या होगा, 56 होगा। इकाइकांक कितना आएगा, 6, जबकि यहाँ पे क्या है आपका 2 है। तो सीधा सीधा आपको ऐसा अंक देखना है। आपको ऐसा अंक कहाँ मिलेगा, आपको पता है 7 और नीचे लास्ट में दिया है 26, तो 7 6 कितना होता है, 42 होता है और यहाँ पे आपको 2 मिल जाएगा इकाई का अंक। तो सीधा सीधा आपका आंसर हो जाता कि इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ 26 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस की मदद लेनी चाहिए जिससे कि आप अपने टाइम को बचा सकें और उस टाइम को अपने दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इस्तेमाल कर सकें। अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई आपकी दिक्कत वाली बात नहीं है। सीधा सीधा आप इसे डिवाइड करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है कीर्तना टेक्स 9 आवर 20 मिनट्स इन वॉकिंग अ डिस्टेंस एंड राइडिंग बैक टू सेम प्लेस, यानी कि एक स्थान से जब चलती है तो वॉक करके जाती है और राइड करके वापस उसी स्थान पर आती है, तो कितना टाइम लगता है उसे, 9 घंटे 20 मिनट। तो इस तरीके से आपका कह रहा है कि यहाँ से तो आपकी वॉक करके जा रही है और ये फिर वापस क्या करके आती है, राइड करके आती है, यानी कि घुड़सवारी करके। तो यहाँ पे इसे टाइम लगता है 9 आवर और 20 मिनट का। अगली बार क्या कह रहा है आपसे, वेयर शी स्टार्टेड शी कुड वॉक बोथ वेज इन 11 आवर्स एंड 15 मिनट्स। तो यानी कि अगर वो दोनों तरफ क्या करके जाए, वॉक करके जाए, यहाँ से भी वॉक करके जाए और वापस भी वॉक करके ही आए, तो टाइम कितना ले रहा है आपका, 11 घंटे और 15 मिनट का आपको टाइम लग रहा है। तो आपसे पूछा है द टाइम टेकन बाय हर टू राइड बैक बोथ वेज, अगर वो दोनों तरफ राइड करके आए जाए तो उसे कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। भाई देखिए, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है आपके एग्जाम में तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बिना कॉपी पेन का सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक बार वॉक कर रही है, एक बार राइड कर रही है। अगर मैं इसका डबल कर दूंगा तो क्या मतलब हो जाएगा कि भाई इसका डबल मैंने कर दिया कि भाई इसने 2 बार तो वॉक कर लिया और 2 बार राइड कर लिया, इसका ये मतलब हो जाएगा। तो इसको टोटल टाइम कितना लग जाएगा, 18 घंटे और 40 मिनट का। ये कब है, जब 2 बार वॉक करेगी और 2 बार आपकी राइड करके आएगी। अब आपको यहाँ पता है कि जब वॉक कर रही है 2 बार, यानी कि जाना भी वॉक पे है और आना भी पैदल है, तब उसे टाइम लगता है 11 घंटे 15 मिनट। तो क्या बच जाएगा मेरे पास, राइड का बच जाएगा, जाने का भी और आने का भी। अगर मैं इस टाइम को इसमें से माइनस कर देता हूँ तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 घंटे और यहाँ पे आ जाएगा आपका 25 मिनट।
तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो सिर्फ आपको डबल करना है और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा अगर इसे आप इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है द मीन ऑफ द डाटा 2993694, यानी आपको यहाँ पे क्या निकालना है, एक तरीके से आपको यहाँ पे एवरेज निकालना है। मीन पूछा है यानी कि माध्य क्या होगा आपका। तो आपको दिया है 2 9 9 3 6 9 4। या तो आप सिंपल तरीके से इसे ऐड कीजिए सभी संख्याओं को, और फिर कितनी संख्याएं हैं 4 और 3 7, उससे उसे डिवाइड कर लीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप मेथड सीखिए कि आप जल्दी से जल्दी कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है माध्य बीच की कोई संख्या आएगी, तो मैं बीच की एक संख्या मान लेता हूँ, इनमें से मान लेता हूँ। भाई मैंने क्या मान लिया, 6 क्या होगा, इसका मीन होगा। अब मुझे क्या इससे कंपेयर करना है, तो कंपेयर कैसे करेंगे, ये कितना कम है इससे, भाई ये 4 कम है, ये कितना ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, ये भी 3 ज़्यादा है, और ये 3 कम है, और ये 0 है क्योंकि ये 6 6 है, और ये 3 ज़्यादा है, और ये 2 कम है आपका। अब जो ज़्यादा और कम है प्लस और माइनस की चीज़, उन्हें आप काट लीजिए। अब देखिए -3 से +3 कैंसिल हो जाएगा, और ये -4 और -2 माइनस के 6, और ये 6 कैंसिल, तो आपका क्या आ गया 0। यानी कि ना तो मुझे इस मीन में कोई संख्या जोड़नी है, ना ही इसमें से कुछ घटाना है, तो मेरा सीधा सीधा क्या आ गया, मीन आ गया यही, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अगर बड़ी संख्याएं आती हैं, ये तो एग्जैक्टली छोटी सी संख्या दी गई है आपको, आप इन्हें भी ऐड करके भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बड़ी संख्या आ जाती तो इस तरीके से आप अपने मेथड को यूज़ कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को बड़ी जल्दी सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है मिस्टर अक्षर सोल्ड अ बस फॉर Rs 20,400 विद अ लॉस ऑफ 15%, यानी कि उसे 20,400 रुपये में जब बस को बेचा तो उसे कितनी 15% की हानि हुई। एट व्हाट प्राइस शुड बी बस बी सोल्ड टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, यानी कि उसे बस को कितने में बेचना चाहिए कि उसे 15% का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए सिंपल सा है, जब दोनों आपको परसेंटेज की वैल्यू ऐसी दी गई है तो आप क्या कीजिए कि 15% आपको पता है क्या होता है, 3/20 होता है। 3/20 का मतलब क्या है, ये जो चीज़ नीचे वाली होती है ये हमेशा क्या होती है, क्रय मूल्य होती है, और ये आपका क्या होती है, प्रॉफिट या लॉस होती है। तो यहाँ पे लॉस की बात की गई है, तो यहाँ पे क्या है, ये लॉस है, हानि है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि 20 तो मेरा क्रय मूल्य था, 20 की वस्तु को मैंने बेचा कितने में, 3 कम में बेचा, यानी कि 17 में मैंने उसे बेच दिया। ये आपको पहली कंडीशन में दिया गया है। अगली कंडीशन में फिर से आपको 15% का लॉस है, तो यानी कि फिर से क्या है, 3/20 है। अब की बार 20 वाली चीज को, अब की बार यहाँ लॉस नहीं, अब की बार क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो 20 की चीज को 3 रुपये प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो यानी आप कह सकते हो कि 20 की चीज को कितने में बेच रहा है, वो 23 रुपये में आपका बेच रहा है। तो इस तरीके से आपका ये सवाल सॉल्व हो जाता है कि भाई पहले 20 को 17 में बेचा, अब 20 वाली चीज़ को मुझे 23 में बेचना है। तो देखिए यहाँ पे आपके क्रय मूल्य क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि ये दोनों क्रय मूल्य आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही सेम हो गए, अब आपको यहाँ से सीधी सीधी वैल्यू निकालनी है कि आपको 17 में नहीं बेचा है आपने, आपको सवाल के अकॉर्डिंग कितने में बेचा है आपने, 20,400 रुपये में बेचा है, जो आपको क्वेश्चन में कहा गया है। तो 17 की वैल्यू 20,400, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 17 से इसे डिवाइड करोगे, 17 एकम 17 और 17 दूनी 34, 1200 हो गई। तो 23 की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें क्या कीजिए, 1200 से गुणा कर लीजिए। अब मैं सीधा सीधा 12 से गुणा करता हूँ, 12 दूनी 24, 240 और 12 तिया 36, 276 और 2 जीरो हैं भाई, ये चिपका दीजिए यहाँ पे, और ये आपका आंसर आ गया कितना, 27,600 रुपये में अगर वो बेचेगा तो उसका क्या होगा, उसे 15% का प्रॉफिट हो जाएगा। या आप इसे दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको पता है 100% किसी का भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है, पहली बार 15% लॉस पे बेच रहा है, यानी कि 85% पे उसने उसे बेच दिया, कितने में, 20,400 में। 1% की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 20,400 डिवाइड बाई 85। अब अगली बार क्या कर रहा है, वो 15% प्रॉफिट कमाना चाहता है, यानी कि 100 की चीज़ को कितने में, 115 में बेचना चाहता है। तो आपको कितने की वैल्यू निकालनी है, 115% की निकालनी है। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 20,400 डिवाइड बाई 85 और गुणा 115।
यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर वही आएगा 27,600। देख लीजिए, आपको पता है किससे कट जाएगा, ये 5 से काट लीजिए, 17 पंजे 85, 5 से काटेंगे 23, वही वैल्यू आ गई। 17 से 1200 और 1200 के 23 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 27,600। तो इस तरीके से आप भी आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपका मन करे आप ऐसे कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है मेथड, जो समझ में आता है उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये वाला मेथड आपको जहाँ फ्रैक्शन में वैल्यू आएंगी वहाँ पे आपको ये मेथड आपका कामयाब है। जहाँ फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है वहाँ पे आपको इस मेथड से काफ़ी टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ये है आपका CI से, कंपाउंड इंटरेस्ट से। क्या कह रहा है, मिस्टर देवेश बोरोड RS 4500 एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे 4500 रुपये लेता है 4% के रेट पे। द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years इज, यानी कि 2 वर्ष का आपसे क्या पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, क्या होगा। देखिए, करने के इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको ऐसी परसेंटेज दी जा रही है कि जो आपकी फ्रैक्शन में नहीं है, तो आप कोई भी मेथड लगाइए। 2 मेथड बता देता हूँ आपको करने के। 4% आपका दिया हुआ है, तो देखिए 4% को आप क्या लिख सकते हैं, आपको पता है, इसको लिख सकते हैं हम 1/25 लिख सकते हैं। 1/25 हम इसे लिख सकते हैं। अब जैसे ही आपका 1/25 आ गया तो इसका मतलब है आपको 4500 जो अमाउंट दिया था उस पर अगर मैं पहले साल की बात करूंगा तो पहले साल क्या लगेगा, 1/25 लगेगा। और 25 से अगर आप इसे करते हो तो कितना, 25 से कम 25 बच गया 20, हो गया 200, 25 अठे 200, कितना आ गया 180 रुपये। यानी कि पहले साल आपको कितना ब्याज मिल रहा है, 180 रुपये ब्याज मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं दूसरे साल की। दूसरे साल इस पे लगेगा ब्याज आपका कितना, 180 लगेगा, क्योंकि 1/25 लगना है। फिर इस पे लगेगा आपका 1/25, तो 1/25 अगर आप इस पे लगाते हो तो कितना हो जाएगा, 25 सत्ते 175, बच गया 5, 50, 25 दूनी 50। अब देखिए यहाँ पे आपका 0.2 आ गया। अगर आप ऑप्शन में देखते हैं तो सभी में क्या है, आपका 0.2 ही है, तो आप ऐड कर लीजिए। 18 और 18 कितना हो गया, 360, 360 और 7.2 कितना हो गया, 367.2। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक तो ये तरीका आप इस तरीके से कर सकते हैं अगर वैल्यूज आपके पास आती हैं, या आप यहाँ पे कंपाउंड जो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है वो 2 साल के लिए आप टोटल ब्याज दर निकाल लीजिए कि 2 साल के लिए ब्याज दर क्या होगी। आपको पता है x1 प्लस माइनस और प्लस माइनस x2 और प्लस माइनस x1 x2 डिवाइड बाई 100, ये होती है आपकी टोटल 2 साल के लिए रेट। यहाँ से आप रेट निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। आप अपनी 4 + 4 और प्लस 4 चौक 16/100, तो 4 से काट लीजिए आप इसे, कितनी हो जाएगी ये 4/25, तो कितना हो जाएगा 8 + 4/25, तो 25 हटे 200, 204/25% ये आपकी क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी। और यहाँ से आप जो है इस रेट को 4500 पे लगा लीजिए, आप अपने आंसर को प्राप्त कर लेंगे। तो ये तो आप इस तरीके से कर सकते हैं या आप इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से करेंगे तो आप जल्दी अपने सॉल्यूशन को निकाल पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है डिवाइड RS 221 इन रेशियो 1:3:6:7 द रुपीज़ इन द रेस्पेक्टिव रेशियोज आर। तो आपसे रुपीज़ पूछा है कि कितने रुपीज़ आपके होंगे रेस्पेक्टिव रेशियोज में। तो क्या दिया है आपको, 1:3:6:7 आपको दिया हुआ है। अब देखिए सिंपल सी बात है, रेशियो दिया हुआ है मतलब इनको इस अनुपात में मिला होगा। तो मैं मान लेता हूँ भाई, टोटल देख लेता हूँ कितना मिला है किसको। 1 और 3 4 6 10 और 7 17, यानी कि टोटल मेरा क्या है 17 यूनिट है मेरे पास देने के लिए। लेकिन असल में 17 यूनिट नहीं है मेरे पास, हैं कितनी 221 रुपये मुझे देने हैं, ना कि 17 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, डिवाइड बाई 17, 17 कम 17 बच गया आपका 5, 51, 17 51। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई 13, आपकी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है 13 से मल्टीप्लाई करना है सारे यूनिट में, आपको आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका 13, 13 3 39, 13 6 78 और 13 7 91। ये आपकी
आंसर आ गया 13, 39, 78 और 91 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब देखिए, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन को और भी शॉर्ट करना है और भी जल्दी करना है, क्यों आपको ऑप्शंस ऐसे दिए जाते हैं कि आप अपने क्वेश्चन को आसानी से पकड़ सकें। अब देखिए, आपको पता है, आप अगर ऑप्शन देखते हैं तो आपको सब में क्या मिल रहा है, पहले नंबर पे आपको सभी में क्या है 13 दिया हुआ है, यानी कि, और 13 देखो तो पहली यूनिट क्या है आपकी 13 है। अगर पहला रेशियो देखो आप तो 1 है, यानी कि 1 की वैल्यू आपको 13 दी गई है, ये आपका बिल्कुल कंफर्म हो गया। अब जब ये आपका कंफर्म हो गया तो आपको पता चलेगा कि सारी की सारी जो यूनिट है वो 13 का मल्टीपल होंगी। अब आप अपने ऑप्शंस को चेक कीजिए, पहले ऑप्शंस में जो तीसरे नंबर का 77 वो आपका 13 से नहीं कटता, ये ऑप्शन गया आपका, ना ही 92 कटता। अब ये बताइए, दूसरे ऑप्शन में आपका 90 है, वो भी नहीं कटता, ये भी खत्म हो गया। तीसरे ऑप्शन में आपके सारे 13 से कट रहे हैं, और चौथे ऑप्शन में ना तो आपका 40 कटता है ना 80 कटता है, तो चौथा ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो इस तरीके से सिर्फ एक तीसरा ऑप्शन बचता है जो आपका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप बिना कॉपी पेन के भी अपने आंसर को लगा सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए, और ऑप्शन से भी आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको जो मदद मिलेगी वो चेक किया कीजिए कि कैसे आप ऑप्शन से अपनी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है इफ 10a = 15/8 एंड 10b = 7/24, देन 10a - b आपसे पूछा है क्या होगा। अगर 10a - b का आपको फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो 10a - 10b का फॉर्मूला क्या है आपको पता है। 10a - b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a और -10b अपॉन 1 + 10a 10b, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला याद है तो आपको सीधा सीधा क्या है, वैल्यूज रखनी थी। 10a की वैल्यू आपको दी गई है 15/8 - 7/24 और नीचे 1 + 15/8 और गुणा 7/24। तो क्या कट रहा है, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24। तो यहाँ क्या है, 8 × 8 = 64, 64 की हम मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो नीचे 64, और यहाँ पे आपका 64 + 7 × 5 = 35। ऊपर क्या आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 24, और 8 × 3 = 24 और 15 × 3 = 45 - 7 आपका ये आ गया। अब 8 × 3 = 24 हो जाएगा, 8 × 8 = 64 हो जाएगा। ये हो गया आपका कितना 38, और ये 3 नीचे आएगा, ये 8 ऊपर आएगा, तो 38 × 8 बटा 64 और 35 कितना हो गया 60, 30, 90 और 9 99 गुणा 3, ये आपका आ गया। अब 38 की 8 में गुना करनी है, तो 8 × 3 = 24, 240 और 8 × 8 = 64, तो कितना आ गया 304 डिवाइड बाय 99 गुणा 3, यानी कि 100 × 3 300, 300 में से 3 घटा दीजिए 297, और ये आपका आंसर आ जाएगा 304/297। तो इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं एनटीपीसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। द वैल्यू ऑफ 2.31 × 0.34 आपसे पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है आपको। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करनी है, 2.31 × 0.34 आपको दिया गया है। अब देखिए इसे क्या मानिए, आप अभी पॉइंट को नेग्लेक्ट करके चलिए कि यहाँ पे पॉइंट नहीं है। तो क्या है, ये 231 है और ये कितना है 34 है, सिंपल सी बात है। अब क्या कीजिए, आप इसे डिवाइड कर लीजिए। इसे आप डिवाइड करके क्या लिख सकते हैं पार्ट्स में, ये 200 + 30 + 1 यही तो है, और इसमें क्या करना है आपको 34 से गुणा करना है। सिंपल क्वेश्चन हो गया बिल्कुल मल्टीप्लाई करने का। तो देखिए 34 से अगर यहाँ करते हैं तो कितना हो जाएगा 34 दूनी 6800। अब 34 से आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 × 3 कितना हो जाएगा 90, यानी कि 900, और 4 × 3 = 12, 120, यानी कि कितना हो जाएगा 900 में 120 जोड़ेंगे तो 1020 आ जाएगा, और 34 से कम 34 हो जाएगा। इनको ऐड कर लीजिए, 4 3 2 5 और यहाँ 8 और 6 और 1 7, कितना आ गया 78, 54 आ गया आपके पास। और आपको पता है 2 पॉइंट यहाँ पे थे और 2 पॉइंट यहाँ पे थे, तो आपका पॉइंट कहाँ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो कितना आ गया 0.785
4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टुकड़ों में सोचा कीजिए कि मैं कैसे उसको ब्रेक करके इजीली क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ 0.018 पे बार है आपका, और वो बताना है कि आपकी करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा। तो देखिए, अगर बार वाला क्वेश्चन आपको आता है, बार में क्या दिया गया, 0.018, इस पे बार है आपका। तो इसे जब आप ओपन करके लिखते हैं तो क्या लिखते हैं कि जो संख्या होती है पॉइंट के इधर, वो तो आपको एज इट इज लिखनी होती है 018। अब जितने पे बार नहीं है, बार किस पे नहीं है, 0 पे, या यहाँ कोई अंक भी होता तो क्या करते आप, अब इसमें से माइनस करेंगे जिस पे बार नहीं होती है। तो यहाँ बार किस पे नहीं है, 0 पे नहीं है, तो यहाँ मैंने 0 लिख दिया। और डिवाइड बाय जितने डिजिट्स पे बार होती है उतने 9 लिखने होते हैं आपको, 9, 2 पे है तो 2 9 लिख दिए। और जितने डिजिट्स पे बार नहीं है उतनी 0। यहाँ पे 1 पे बार नहीं है तो यहाँ क्या किया मैंने, एक 0 लगा दी। ये आपका लिखने का तरीका हो गया ऐसे क्वेश्चंस को। अगर यहाँ पे पूरे पे बार होती तो आप डायरेक्ट लिख लेते, जो आपकी संख्या होती बटे जितने पे बार है उतने 9 आपके यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये कितना हो गया, सीधा सीधा 18/990 हो गया। अब 9 दूनी 18, और क्या पूरा पूरा ही कट जाएगा, 2 0 भी तो है, 18×5 और 18×90, यानी कि 1/55 क्या आ गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। कि आप इसे एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, 1/55। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर बार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछ रहा है विच इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन नंबर। असेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम पूछ रहा है, क्या होगा। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल सी आपको टर्म दी गई है, 1/3 है, 1/5 है और 2/5 है। तो आप इजीली इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपकी यहाँ बड़ी बड़ी टर्म होती तो आपको मेथड भी होता, लेकिन आप इजीली छोटी छोटी टर्म में आप इजीली डिवाइड कीजिए। आपको पता है 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो 0.333 चलता रहेगा, 5 से 1 को करोगे तो 0.2 आएगा, और इसे करोगे तो 0.4 आएगा। सिंपल सी बात हो गई यहाँ पे। अब आप देख लीजिए क्या आ रहा है आपका, कौन सी सबसे छोटी है, ये आपकी सबसे छोटी है, फिर ये बड़ी है, फिर ये सबसे बड़ी है। तो आपकी सबसे पहले क्या आएगी, 1/5, फिर 1/3 और फिर 2/5। ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर छोटी आती है तो आप डिवाइड करके इजीली निकाल सकते हैं। या आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पे 0 लगा लीजिए आप, अब थोड़ा सा और इजी हो जाएगा आपके लिए। ये 3.33 हो जाएगी वैल्यू, ये 2 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ से पता चल जाएगा ये 2 छोटी है, फिर उससे बड़ी ये है, फिर इससे बड़ी ये है। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है 5x - 2x × x - 1। तो बिल्कुल सिंपल सा लीनियर इक्वेशन है आपकी। लीनियर इक्वेशन दिए सॉल्व करने के लिए क्या आ जाएगा, 5x - 2x × x - 1। सिंपल सा मल्टीप्लाई करना था, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2x² और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x, और यहाँ पर क्या है 5x, तो कितना हो गया 7x - 2x², और ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, आपसे पूछा था एनटीपीसी में। तो आपका मैनेज करने के लिए, टाइम को मैनेज करने के लिए आपसे 1-2-4 क्वेश्चन जो है इजी भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, आपको उसे अटैम्प्ट करके आना है, और सही अटैम्प्ट करके आना है, उस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है इफ sin x = 4/5 देन secant x / sin x आपको निकालना है, क्या होगा। देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे कॉपी पेन की इस पर ज़रूरत नहीं है आपको निकालने की। अगर आप थोड़ी सी याद करते हैं, sin x बराबर कितना है, 4/5 है। तो आपको पता है sin x की वैल्यू क्या होती है, हिंदी वालों के लिए क्या होता है, लाल बटे कक्का। अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा भी होगा जब आप हिंदी में पढ़ते होंगे, तो लाल बटे कक्का साइन की वैल्यू हो जाती है आपकी, लाल बटे कक्का होता है KKA। तो ये साइन की वैल्यू होती है, ये आपकी होती है कॉस की, और ये होती है टेन की। तो L फॉर लंब, K फॉर कर्ण और A फॉर आधार, यानी कि ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया आपका हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ से साइन की वैल्यू दी गई है, यानी कि L/K है ये, यानी कि आपका
लंब बटे कर्ण है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। अब आपको 4 और 5 दिया है तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, आपका आधार पता चल जाएगा, यानी कि आपका बेस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्योंकि ये ट्रिपलेट होते हैं आपके, इन्हीं पे आपके क्वेश्चन बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, तो आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए कि 3 4 5 आपका ट्रिपलेट है। तो 3 आ गया। यहाँ से आपको निकालना क्या है, सीकेंट एक्स अपॉन क्या, साइन एक्स। आपको पता है सीकेंट एक्स क्या हो जाएगा, ये कोस का उल्टा होता है। कोस की वैल्यू a अपॉन के है, तो इसकी वैल्यू k अपॉन a हो जाएगी। तो k की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 5 है, a की वैल्यू आपकी 3 है, ये अपॉन 3 आ गया। साइन एक्स तो आपको दिया ही है 4/5, तो कितना आ गया, 5 ऊपर जाएगा 25 और 4 3 12, 25/12, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस पे कॉपी पेन चलाने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट आप अपने माइंड में कैलकुलेशंस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आपको ट्रिपलेट पे ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे कह रहा है, मिस एलिना बोरोड RS 650 एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट अमाउंट विल शी पे टू क्लियर हर डेब्ट आफ्टर 4 ईयर। यानी कि आपसे कहा है 650 रुपये उधार लेती है 6% की वार्षिक ब्याज दर से, और किस पे, साधारण ब्याज पे लेती है। तो आपसे पूछे कि 4 साल बाद उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे जिससे उसका उधार चुकता हो जाए। तो देखिए सिंपल सी बात करते हैं, 6% आपका क्या है, रेट है। इस 6% का क्या मतलब हुआ, 6/100, यानी कि 2 से अगर काटोगे 3/50। अब 3/50 क्या है, ये आपकी फ्रैक्शंस जो हैं ये आपके अकॉर्डिंग टू चैप्टर चेंज होते रहते हैं। अब यहाँ पे हम साधारण ब्याज की बात करें, यानी कि मूलधन और ब्याज की बात करेंगे। अब ये नीचे वाली चीज़ आपकी क्या हो जाती है, मूलधन हो जाती है, यानी कि आपका प्रिंसिपल हो जाती है। प्रिंसिपल कितना है, 50, ये आपका क्या हो जाता है, इंटरेस्ट, यानी कि आपका ब्याज हो जाता है। अब ये ब्याज हो गया 3। अब बताओ, यानी कि 50 रुपये पे हर साल मुझे क्या 3 रुपये ब्याज देने पड़ रहे हैं। तो अब बताओ कि मुझे 4 साल में पैसे वापस करने, तो 4 साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा। भाई मुझे हर साल 3 ब्याज देता हूँ, तो मुझे टोटल कितना, 12 यूनिट ब्याज की देनी पड़ेगी। ठीक है, 4 साल में कितनी, 12 यूनिट मेरी ब्याज की हो जाएंगी। आपको पता है 50 मेरा मूलधन है, तो मूलधन मेरा एक्चुअल में 50 नहीं है, कितना है, मैंने 650 लिए हैं। एलिना ने कितने लिए हैं, 650 लिए हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी है भाई, 50 से अगर डिवाइड करते हो तो 13 आ जाएगी, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 13 है। आपको पता है 12 ब्याज भी लौटाना है और साथ में मुझे 50 मूलधन भी वापस करना है, तो टोटल मुझे कितना लौटाना है वापस, 50 + 12, यानी कि 62 मुझे वापस करना है, 62 यूनिट वैल्यू। अब इस 62 की कितनी हो जाएगी एक्चुअल अमाउंट, 1 यूनिट की वैल्यू 13 है, तो 13 से गुणा कर दीजिए। 13 × 6 = 78, 780 और 13 दूनी 26, कितना हो गया भाई, 780 और 26 806 रुपये। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये आप मेंटली भी सॉल्व कर सकते थे, सीधा सीधा कुछ नहीं करना था। 6% है, इसका मतलब पता है 3/50 है। 50 पे 3 ब्याज देना है, 4 साल ब्याज देना है, तो 3 × 4 = 12 मेरा ब्याज हो गया। 50 और + 12 62 मुझे वापस करना है 4 साल के बाद। इस 50 की वैल्यू 650 है, यानी कि 13 रुपये है 1 यूनिट की वैल्यू, तो 62 की वैल्यू होगी 806 रुपये। या आप अपना सिंपल बेसिक फॉर्मूला लगा के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछ रहा है, द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ ट्रेपेजियम इज। आपसे रोटेशनल सिमेट्री पूछ रहा है कि रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी एक ट्रेपेजियम की। तो देखिए रोटेशनल सिमेट्री को समझिए क्या होती है। रोटेशनल सिमेट्री वो होती है कि कोई आपके पास फिगर है, कोई भी चीज़ है, जैसे आपकी ट्रायंगल हो गई, स्क्वायर हो गई, या आपकी रेक्टेंगल हो गई, वो पहली स्थिति में जिसमें थी और उसको घुमाने के बाद 360 डिग्री में घुमाने के बाद आपको कितनी बार उसने वही आकृति वापस आपके सामने आ गई, वो क्या कहलाती है, उसकी रोटेशनल सिमेट्री कहलाती है। जैसे मैं आपसे रेक्टेंगल की बात करूं, रेक्टेंगल ये है आपका, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं आपको। अब मुझे क्या करना है, इसे 360 डिग्री में रोटेट करके देखना है ये पोजीशन मुझे कितनी बार वापस से मिलती है। तो देखिए अगर मैं इसे पहली बार 90 डिग्री घुमाऊंगा तो ये ऐसी पोजीशन में आ जाएगा, फिर मैं इसे वापस घुमाऊंगा 90 डिग्री में तो ये ऐसे आ जाएगा। अब देखिए ये और ये क्या हो जाएगा, सेम टू सेम आपकी पोजीशन हो गई। यानी कि आप कह सकते हो कि पहली सिमेट्री कब मिल रही है मुझे,
180 डिग्री पे इसकी सिमेट्री मिल जाती है मुझे। तो अब इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो जाएगी, तो आप सीधा सीधा क्या कीजिए 180 से इसे डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा 360 डिग्री में इसकी रोटेशनल सिमेट्री क्या हो गई, 2 हो गई। या आप इसे 180 बार एक बार और घुमाएंगे तो फिर से 360 पे आपको यही वाली आकृति दोबारा से मिलेगी। तो 360 डिग्री में कितनी बार हुआ, ये आपकी सिमेट्री कितनी बार बनी, 2 बार बनी, तो इसकी क्या हो गई, 2 हो गई। ऐसे ही आपसे यहाँ ट्रेपेजियम की पूछी गई है, तो ट्रेपेजियम की आपको पता है फिगर ये होगी आपकी। अब ये देखिए 360 डिग्री रोटेट करने में ये कितनी बार सिमेट्री देता है आपको। तो देखिए जब आप इसे रोटेट करना स्टार्ट करेंगे, अगर 90 डिग्री करते हैं तो पोजीशन कुछ और होगी, फिर 180 पे ले आएंगे तो पोजीशन कुछ और होगी। यही फिगर आपको कब मिलेगी, जब आप इसे पूरा 360 डिग्री रोटेट कर लेंगे, तभी आपको क्या मिलेगी, इसकी सिमेट्री वापस मिलेगी। तो आप कह सकते हैं कि 360 डिग्री में सिर्फ एक बार ही क्या हुआ, ये सिमेट्री हुआ, तो इसकी सिमेट्री क्या हो गई, रोटेशनल 1 हो गई इसकी। तो इस तरीके से आपकी ट्रेपेजियम की रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसे ही आपकी ट्रायंगल की होती है। ट्रायंगल में आइसोसेलेस जो ट्रायंगल होता है, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं, विषमबाहु त्रिभुज, उसकी सिमेट्री भी 1 होती है, क्योंकि वो भी 360 डिग्री घूमने के बाद ही क्या आता है, अपनी पहली पोजीशन पे आ पाता है। तो इस तरीके से आप रोटेशनल सिमेट्री निकाल सकते हैं किसी भी फिगर की। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आपसे कह रहा है द मीडियन ऑफ द डाटा, ये आपको डाटा गिवन है, इसका क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, यानी कि माध्यिका निकालनी है आपको। और माध्यिका के लिए आपको पता है सबसे पहला काम करना होता है, जो डाटा दिया होता है उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिए अगर इस डाटा को आप बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले -5, फिर -3, फिर -2, उसके बाद क्या आएगा 0, फिर आ जाएगा आपका 1, फिर आ जाएगा आपका 4, उसके बाद आ जाएगा 5, और फिर 7, और फिर क्या आ जाएगा आपका 10। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में आपका डाटा अरेंज हो गया। अब मीडियन निकालना है। अब अगर ये टोटल संख्याएं कितनी हैं, 3, 3, 6 और 4 10 हैं, यानी कि सम संख्याएं हैं, तो यानी कि बीच की संख्या क्या होगी, बीच के 2 संख्याओं की बीच की संख्या आपकी मीडियन होगी। अगर ये 11 होती तो 5 उधर छोड़ देते, 5 इधर छोड़ देते, तो बीच वाली संख्या डायरेक्ट आंसर हो जाती। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे 4 इधर छोड़ने पड़ेंगे, 4 इधर, और बीच की 2 संख्याएं, इनका क्या मीन निकाल लीजिए, 1 + 4 और डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया 5/2, यानी कि 2.5। ये क्या होगा, ये आपकी मीडियन हो जाएगी इस क्वेश्चन की। तो इस तरीके से आपको अरेंज करना होता है सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आपसे कह रहा है चंदन ट्रेवल्ड इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 3 km/h, 4 km/h एंड 8 km/h, यानी कि इक्वल डिस्टेंस चलता है बराबर दूरियां इस रफ्तार से, एंड टेक्स अ टोटल टाइम 42.5 मिनट्स, यानी कि 42.5 मिनट आपकी टोटल लेता है जब ये दूरियां कवर करता है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर, तो डिस्टेंस आपसे पूछी गई है क्या होगी। तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आता है तो आपको पता है यहाँ पे दूरी क्या है, समान है, इनके द्वारा चली गई दूरियां समान है। जब दूरी समान होती है तो आपको पता है चाल का जो रेशो होता है वो समय का रेशो का उल्टा हो जाता है, या समय का रेशो जो है उनका उल्टा हो जाता है चाल के रेशो का। तो देखिए चाल का अगर मैं स्पीड का रेशो कहूँ आपसे तो वो क्या है, 3, 4 और 8 है। तो अगर टाइम के रेशो की बात करूं, भाई सेम दूरी चली है, इसका मतलब अगर 3 की रफ्तार से चली होगी तो वही दूरी तय करने में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मुझे ज़्यादा समय लगेगा। तो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, 1/3 हो जाएगा, 1/4 और ये 1/8 हो जाएगा। आपको पता है कितना आ जाएगा, 8 या 24 एलसीएम आ जाएगा इसका। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8, 4 6 24 और 8 3 24। ये क्या हो गया, ये इनके टाइम का रेशो हो गया। टाइम का रेशो टोटल कितना हो गया, 8, 6 14 और 3 17 यूनिट हो गई आपकी टोटल टाइम। आपको पता है टोटल टाइम वहाँ पे आपको दिया है कितना, 42.5 मिनट। तो 17 यूनिट की वैल्यू 42.5 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाई 17 करोगे तो 17 दूनी 34, बच गया, हो गया 8, 85, 17 पंजे 85। तो 2.5 मिनट हो गया आपका क्या, 1 यूनिट की वैल्यू। अब आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कितना कितना टाइम ये ट्रैवल करते हैं। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 8 दूनी 16
और 2.5 20, यानी कि 20 मिनट इसने कितनी 3 किलोमीटर की रफ्तार से चली है। और 6 से करोगे 6 दूनी 12 और 15 मिनट हो जाएगी ये 6 यूनिट की वैल्यू, और 3 यूनिट की वैल्यू 3 दूनी 6 और 1.5 7.5 मिनट। ये तीनों का टाइम आपके पास आ गया अलग अलग। अब जैसे ही तीनों का टाइम आ गया तो आंसर आपका यहीं पे आ जाता है। देखिए 3 की रफ्तार से 20 मिनट चलना है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसे घंटे में बदल लेते हैं और 3 से गुणा कर लेते हैं। तो 20 दिया 60, 60 से 60 यानी कितनी दूरी आ गई 1 किलोमीटर। इसे भी घंटे में बदल लेते हैं 60, और किस चाल से चला है 4 से, तो 15 चौक 60, 60 से 60, ये भी 1 किलोमीटर चल रहा है। ये 7.5 है, ये 8 की स्पीड से है, इसे भी घंटों में बदल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, पॉइंट से नीचे 0 लगा लीजिए, 25 दिया 75 और 25 दूनी 50 और 25 चौका 100, 8 दिया 24 से 24 1 किलोमीटर। यानी कि तीनों में क्या किया 1 किलोमीटर यहाँ चला है, एक यहाँ, तो क्या हो गया 3 किलोमीटर की क्या है वो डिस्टेंस है आपकी टोटल। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आपसे कह रहा है 4 men कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 12 days, यानी कि 12 दिनों में 4 व्यक्ति बना सकते हैं एक हाउस को। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर 6 men टू बिल्ड द सेम हाउस, यानी कि अगर वही मकान जो 6 व्यक्ति अगर बनाना चाहें तो कितने दिन में आपके बना देंगे। तो देखिए टाइम एंड वर्क का MDH पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है ये। MDH M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे क्या होता है W2 होता है। यहाँ जो कंडीशन आपको दी होती है सिर्फ उनकी वैल्यू आपको लेनी होती है। अब यहाँ पे आपको M का मतलब क्या है, मैन वुमेन जो भी आपके बच्चे चिल्ड्रन जो भी आपके दिए हो। तो यहाँ पे पहली कंडीशन में कितने हैं 4 मैन हैं, और डेज कितने लग रहे हैं D4 डेज 12। H घंटे नहीं दिए, काम आपको नहीं दिया है, काम दिया भी है तो वही सेम टू सेम काम आपको यहाँ पे करना है, तो वो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन में 6 आदमी हैं, आपसे पूछा कितने दिन में करेंगे, यानी D2 आपसे पूछा है। तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, D2 की वैल्यू कितनी आ गई 8 दिन। और ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो MDH पे बेस्ड आपके क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आपसे कह रहा है द कैश डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 2% एंड 12% इज RS3 द रेशो ऑफ द 2 सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस का आपसे रेशो पूछा गया क्या है। देखिए रेशो पूछा गया है तो यहाँ पे आपको इतनी बात सोचनी चाहिए कि ये जो वैल्यू दी गई है RS3, इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेशो पूछा है तो हम डायरेक्ट भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए एक बार 2% प्रॉफिट पे बेचता है, एक बार 12% प्रॉफिट पे बेचता है। तो आप कह सकते हैं अगर 100% किसी भी चीज़ की क्या होती है कीमत होती है, तो 2% अगर प्रॉफिट पे बेचेगा तो इसे कितने में बेचेगा 102 में। यहाँ सेलिंग प्राइस कितना हो गया 102%। अब यहाँ 12% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 112%, और इनका ही रेशियो इसने पूछा है। तो आप डिवाइड कर लीजिए, ये हो गया 51 और ये हो जाएगा 56, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ की कोई वो नहीं है कि वो जो आपको 3 रुपये दिया गया वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, ताकि आप लॉन्ग तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें और आप अपने टाइम को वेस्ट करें। तो इस तरीके से आपको समझना है चीज़ों को कि कैसे हम डायरेक्ट चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब तक जितनी चीज़ें आपको समझाई है वो अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता लगे कि नए तरीके से आप कैसे चीज़ों को शॉर्टली निकाल सकते हैं और आप अपने क्वेश्चन में ऑप्शन की मदद से भी अपने आंसर को निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है अ शॉपकीपर चीट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 8% वाइल बाइंग एंड सेलिंग, यानी कि 8% का क्या करता है वो चोरी करता है, एक तरीके से वो मुनाफा कमा रहा है कि 8% जब खरीदता है तब भी और जब बेचता है तब भी। बाई यूजिंग टेम्पर्ड वेट, यानी कि भार में 8% की कमी से जो है अपना प्रॉफिट कमाता है। हिज टोटल गेन इन परसेंटेजेज, तो उसका टोटल गेन क्या होगा वो आपसे पूछा गया। देखिए जब भी आपका दुकानदार चोरी करता है तो वो हमेशा वेट पे करेगा, क्योंकि आपको सामान पे ही तो गड़बड़ करके दे सकता है, पैसों पे थोड़ी गड़बड़ करके देगा कि भाई आप इतने सामान के आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए। वो इस तरीके से गड़बड़ नहीं कर सकता, वो सामान में गड़बड़ करेगा कि भाई आपको अगर 1 kg देना है तो आपको कुछ कम दे देगा, और किसी से लेना है 1 kg तो उससे क्या करेगा भारी
वजन का इस्तेमाल करके उससे 1000 से ज़्यादा का सामान वो ले लेगा वजन का। तो वजन पे जब भी आप इस तरीके से क्वेश्चन आपका आता है तो देखिए 8% का मतलब क्या है। आप मानिए कि भाई मुझे जो है 1000 ग्राम लेने जाना था सामान, 1 किलोग्राम जो है सामान में लेने गया या दुकानदार लेने गया और वहाँ पे उसने क्या किया 8% का घपला किया वजन में। तो देखिए 1000 की जगह वो लेके कितना आ जाएगा, 8% कितना हो जाएगा भाई इसका, 8% हो जाएगा इसका 80 ग्राम, यानी कि 1080 वो क्या ले आएगा, वो अपने पास सामान लेके आ जाएगा। 1000 की जगह 1080 लेके आ गया। अब बात आई बेचने की। अब उसे बेचना कितना है 1000 ग्राम, क्योंकि कोई ग्राहक आएगा तो वो 1 किलोग्राम लेने आएगा चीज़। तो अब ग्राहक क्या किया 1000 ग्राम लेने आया उससे सामान, लेकिन उसने क्या किया 1000 ग्राम की जगह 8% क्या हुआ, फिर उसने घपला कर दिया। तो यानी कि 80 ग्राम का फिर से घपला कर दिया, उसे 1000 की जगह कितना दिया उसने 920 ग्राम ही दिया। तो अब देखिए यहाँ पे उसका प्रॉफिट आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये सामान पे प्रॉफिट है। तो देखिए गेन कितना हो रहा है उसे, यानी कि उसे लाभ कितना मिल रहा है, 920 जा रहा है उसकी तरफ से और 1080 उसके पास था सामान। तो कितना गेन हो गया, 80 और 80 160, टोटल आ गया 160 का आपका क्या हो गया गेन हो गया। अब ये गेन किस पे हुआ, ये लाभ किस पे हो रहा है, उसकी तरफ से जा कितना रहा है 920 जा रहा है, तो ये लाभ होगा आपका 920 पे और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब आप इसे काट लीजिए, 4 से काट लीजिए 4 और ये हो जाएगा 23, तो कितना हो गया 400/23%। ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए ये आपका क्या है करेक्ट मेथड है करने का इस क्वेश्चन के, अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन आता है। अगर ये आपको ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, जैसा कि आपको यहाँ रेलवे में ये एग्जाम पूछा गया था और ये आपको ऑप्शन में नहीं था कि 400/23 हो कहीं पे, अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 से आप इसे डिवाइड करेंगे, 23 से कम 23 बच गया 17 हो गया 170। अब आप इसे डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, 7 दूनी 14 और 8 तो ज़्यादा हो जाएगा तो 7 बार जाएगा, तो 7 और 17 पॉइंट समथिंग जाएगा। और आपका 17 पॉइंट क्या है ऑप्शंस में नहीं दिया गया था, ऑप्शंस में आपको 16.25 इस तरीके से दिया था। तो ये जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं ये आपके सक्सेसिव मेथड पे लगा के दिए गए हैं, और ये सक्सेसिव मेथड आप तब यूज़ करते हैं जब आप पैसों पे प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, पैसे पे जब भी आप प्रॉफिट कमाएंगे तो आप सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आपका अगर ऑप्शंस में आपको ये नहीं दिखता है तो आप क्या करेंगे, आप सक्सेसिव मेथड लगा के अपने आंसर को निकाल के वो आंसर टिक करके आ सकते हैं। अदरवाइज यही क्या है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। और सक्सेसिव मेथड कैसे लगाएंगे आपको बताया था, +-x +-y और +-xy/100, ये क्या हो जाएगा आपका सक्सेसिव मेथड हो जाएगा। अब यहाँ से क्या है 8% का यहाँ से है, 8% का यहाँ से है, और 8 × 8 यहाँ पे हो जाएगा और डिवाइड बाई 100, तो कितना हो गया 8 और 8 16 और ये हो गया 64, 64/100 यानी कि 0.64, तो टोटल कितना हो गया 16.64% आपका क्या हो गया मुनाफा हो गया। तो यही आपका रेलवे ने आंसर दिया हुआ था। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को लगा के आएंगे तब जब आपका ये वाली चीज़ ऑप्शन में ना दी गई हो, अदरवाइज यही मेथड आपका करेक्ट है और यही आपका इसका क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आपसे कह रहा है गिवन w = -2, x = 3, y = 0 एंड z = -1/2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ z/w + x। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वैल्यूज रखनी है बस आपको z/w और +x। अब z की वैल्यू रख लीजिए क्या है -1/2 है, w की वैल्यू कितनी है भाई, w की वैल्यू -2 है और +x की वैल्यू कितनी है 3 है। तो यहाँ से देखिए माइनस से तो माइनस कैंसिल, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 1/4 + 3। अब 3 और 1/4 डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, 3 से 1/4 और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी थी आपको आंसर निकालने के लिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में। आपसे कह रहा है कंप्यूट 28,854 डिवाइड बाई 458 डिवाइड बाई 9, यानी कि सिंप्लीफिकेशन का आपका क्वेश्चन है। तो बोर्ड मास का रूल आपको फॉलो करना है, क्या हो जाएगा 28,854 डिवाइड है तो यहाँ पे इसको साइन को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो ऊपर वाली चीज़ कहाँ जाएगी नीचे, फिर से डिवाइड है इसको फिर से चेंज किया 1/9।
अब आपको इसे कैलकुलेट करना है। अब आप इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको 9 दिख रहा है, तो आप सोचिए मैं इसे 9 से कैसे काट सकता हूँ। तो 9 से काटने के लिए इसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो देखिए 5 और 4 9 है, ये 9 तो कट जाएगा, 8 और 8 16 और 2 18, यानी कि 8 और 1 9 9 हो जाएगा, यानी कि ये 9 से पूरी पूरी कट जाएगी आपकी संख्या। तो काट लीजिए, कितना आ जाएगा, 9 तिया 27, 1 18, 9 दूनी 18 और 0 और 9 6 54, 3206 आ गया। अब आप इसे और काट सकते हैं, 2 से और काट लीजिए, कितना आ गया 1603 आ जाएगा। 2 से अगर काटते हैं तो 2 2 और 229 आ गया। अब देखिए थोड़ा सा आप आइडिया लगाइए कि भाई आप इसे काटेंगे तो आपको पता है यहाँ 9 है, मुझे ऐसी संख्या चाहिए कि मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँ और मेरे पास ये संख्या आ जाए, यानी कि इसका इकाइकांक 3 आ जाए। 9 में ऐसी संख्या से मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप अपने ऑप्शन पे जाइए, देखिए पहला ऑप्शन है आपका 70, अगर 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगी, तो 0 तो यहाँ वैसे ही नहीं आनी। अब दूसरा ऑप्शन है आपका 567। अब ये बताइए 200 तो ये पहले से ही है, 200 से तो ज़्यादा ही है, और 500 और मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ 10,000 से भी बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि ये 1600 है। अब आप सीधी सीधी सोचिए कि 200 और ये 1600 यानी कि 8 से कम की वैल्यू आएगी, क्योंकि 200 से ज़्यादा है। तो 8 से कम की ऐसी कौन सी वैल्यू है, वहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू है 7, और 7 से अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करते हो तो आपको दिख रहा है 9 7 63, 3 इकाई का अंक आएगा और वो 3 यहाँ पे आपका आ भी रहा है। तो इस तरीके से आप अपने ऑप्शन की मदद लीजिए। क्यों आप कैलकुलेशन में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि ऑप्शन आपको इसीलिए दिए जाते हैं कि आप वहाँ पे उसकी हेल्प से अपने क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये आपका DI से पूछा गया है। क्या कह रहा है, द पाई चार्ट रिप्रेजेंट द फेवरेट स्टार बॉलीवुड स्टार्स SRK, SK, AK, HR एंड VD ऑफ द पीपल ऑफ अ फैमिली, यानी कि एक फैमिली के आपके जो बॉलीवुड स्टार है जिन्हें पसंद करते हैं वो दिखाए गए हैं। कंसिडर द पाई चार्ट एंड आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। आपसे कहा गया है कि आप पाई चार्ट को देखें और उस पर आंसर दें जो उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ़ देयर आर 40 पीपल इन द फैमिली, यदि परिवार में 40 व्यक्ति हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हु लाइक AK एंड दोज हु लाइक VD। AK और VD के बारे में आपसे कहा गया कि AK और VD का डिफरेंस आपसे पूछा क्या होगा। अब देखिए अगर VD की बात करते हैं तो 10% लोग इन्हें पसंद करते हैं, और अगर आप AK की बात करते हैं तो कितना पसंद करते हैं, 15% पसंद करते हैं। तो भाई मैं इनका डिफरेंस देख लेता हूँ, कितना डिफरेंस आ रहा है, 5%। तो यानी कि 5% ही तो लोग होंगे जो इनका डिफरेंस है, जो इन्हें पसंद करते होंगे। तो 5% की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/20 होती है। ये ओरिजिनल वैल्यू और ये पसंद करने वालों की वैल्यू, 20 की वैल्यू कितनी है, 40 दी गई है, क्योंकि 40 व्यक्ति हैं। तो ये कितना गुना है, 2 गुना है। तो यहाँ भी 2 से गुना कर दीजिए, तो कितना आ गया 2। ये आपका आंसर हो जाएगा कि सिर्फ 2 व्यक्ति ऐसे होंगे डिफरेंस उनका, कि जो उनका डिफरेंस होगा, जो AK और VD को पसंद करने वाले होंगे, उनके बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो इस तरीके से आप दिए गए क्वेश्चन को बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आपसे कह रहा है द रेशियो ऑफ पीपल हु लाइक SRK टू दोज हु लाइक SK, यानी कि आपसे रेशियो पूछा गया है। किस किस का पूछा गया है, कि जो SRK है और किसका, SK का रेशियो पूछा गया है। तो भाई रेशियो पूछा गया है तो आप सीधा सीधा क्या कीजिए, जो परसेंटेज है इनको पसंद करने वालों की, उन्हीं का रेशियो निकाल लीजिए। तो SRK को देखो आप कितने करते हैं, 25%, और इसको SK को कितने करते हैं, 30%। तो यहीं से रेशियो आ गया, 5 पंजे 25 और 5 छः 30, तो कितना आ गया 5:6 या 5/6। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को जो इन पे DI पे बेस्ड होते हैं, जो आपके सिंपली पूछे जाते हैं NTPC के एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछ रहा है द सेक्टर एंगल करस्पॉन्डिंग टू द HR, यानी कि HR कितना एंगल को करस्पॉन्ड करता है, यानी कि रिप्रेजेंट करता है, वो आपसे पूछा गया है। अब देखिए HR की अगर बात करें, HR क्या करता है, कितने परसेंट कर रहा है भाई, HR 20% कर रहा है। 20% का मतलब क्या हो भाई, 1/5 कर रहा है, यानी कि 5 में से एक हिस्सा इसके पास है। यहाँ पे आपको एंगल में पूछा गया, यानी कि 360 में कितना इसका पार्ट है, यानी कि इस 5 की वैल्यू कितनी है, 360। कितने का मल्टीपल है भाई, ये आपको 72 का मल्टीपल है। 5 से आप 360 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 72 डिग्री। इस एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 डिग्री हो जाएगी। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 20% का मतलब क्या है, 72 डिग्री आपका आंसर
हो जाएगा। या आप डायरेक्ट कहें 20 डिग्री की वैल्यू निकालनी है मुझे, क्या होगी आपको पता है पूरा कितना है ये 100 डिग्री 100% की वैल्यू कितनी है 360 है भाई। 20 की निकालनी है तो क्या होगा डिवाइड बाई 100 गुणा 20, 1 0 से 1 0 ये, और 36 दूनी 72, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से भी आप अपने क्वेश्चन को निकाल सकते हैं जब आप एंगल के उसमें पूछता है एंगल की फॉर्म में कि कितने डिग्री रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था आपका एनटीपीसी की इस शिफ्ट का 11 अप्रैल 2016 की शिफ्ट 2 का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जितने क्वेश्चन आपको समझाए गए हैं अच्छे से समझ में आए होंगे और कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे कि कब हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इन पे लेक्चर सीरीज पे अपनी बेस्ड। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्वेश्चन सीरीज में, जिसमें लेके आएंगे हम अपनी अगली आरआरबी एनटीपीसी की शिफ्ट को। देखते हैं कौन सा पेपर आपके लिए लेकर आते हैं। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।